हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन पर मीडिया और ऐप परचेज में साइन इन न होने या ऑथेंटिकेशन फेल होने की समस्या को कैसे ठीक किया जाए। अगर आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और जब भी आप मीडिया और परचेज और ऐप स्टोर में साइन इन करने की कोशिश करते हैं और आपको समस्या आती है कि आप साइन इन नहीं कर पा रहे हैं या ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, तो चलिए इसके कुछ संभावित समाधान देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी अलग स्थिर और सबसे मजबूत नेटवर्क कनेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। तो अगर कोई नेटवर्क समस्या है तो उसे इस सेटिंग में ठीक किया जा सकता है। ऐसा करने के बाद आपको बस सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ जनरल में जाना है, वीपीएन और डिवाइस मैनेजमेंट में जाना है और बस ये सुनिश्चित करना है कि आप किसी भी तरह के वीपीएन से कनेक्ट नहीं है। अगर आप कनेक्ट हैं तो बस उससे डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करें। वीपीएन डिस्कनेक्ट करने के बाद बस यहाँ से वापस जाएं और भाषा और क्षेत्र विकल्प पर जाएं। क्षेत्र चुनें और यहाँ से अपना क्षेत्र चुनें। फिर वापस जाएं और सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं। बस अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का प्रयास करें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद बस वापस जाएं और यहाँ डेट और टाइम सेक्शन में जाएं। डेट और टाइम को अपने आप सेट करने के लिए इस टॉगल को इनेबल करें। फिर से वापस जाएं और मेरा सुझाव है कि आप अपनी सेटिंग्स को रीसेट करने का प्रयास करें। तो अगर कोई नेटवर्क समस्या होगी तो वह इस सेटिंग में ठीक हो सकती है, तो आपको फिर से समस्या नहीं होगी। तो ट्रांसफर रीसेट आईफोन पर टैप करें, रीसेट चुनें, फिर हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें। आईफोन पासकोड डालें और कंफर्मेशन मैसेज पॉपअप से हालिया नेटवर्क सेटिंग्स चुनें। अगर आप अपनी सभी नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करते हैं, अगर आपके आईफोन नेटवर्क में कोई समस्या होगी तो वह इस सेटिंग में ठीक हो जाएगी और आपको फिर से समस्या नहीं होगी। तो अपनी नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने के बाद मेरा सुझाव है कि आप दोबारा कोशिश करने से पहले अपने आईफोन को फोर्स रीसेट करने का प्रयास करें। तो बस जल्दी से अपने आप वॉल्यूम बढ़ाएं और फिर वॉल्यूम कम करें। फिर पावर बटन को दबाकर रखें और अपने फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से काली होने तक प्रतीक्षा करें। और यहाँ एक बार जब आपको काली स्क्रीन दिखाई दे तो आपको बस एप्पल लोगो का इंतजार करना होगा। और एक बार जब आपको एप्पल लोगो दिखाई दे तो बस बटन को दबाए रखें और अपने फ़ोन के रिस्टार्ट होने तक प्रतीक्षा करें। रिस्टार्ट करने के बाद बस अपने फ़ोन को अनलॉक करें और यहाँ आपको यह जांचने के लिए फिर से प्रयास करना होगा कि आपकी समस्या ठीक हुई है या नहीं। तो अगर यह केवल एक नेटवर्क समस्या है तो यह इस चरण में ठीक हो सकती है और आपको फिर से समस्या नहीं होगी। या यदि आप अभी भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप अपने पासवर्ड को दोबारा जांचने का प्रयास कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप अपने ऐप खरीदारी के साथ साइन इन या लॉग इन करने में कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना एप्पल आईडी पासवर्ड बदलने का प्रयास करें। बस अपनी सेटिंग्स में जाएं, अपनी एप्पल आईडी पर टैप करें और यहाँ बस साइन इन और सुरक्षा पर टैप करें और यहाँ बस पासवर्ड बदलें और बस अपना आईफोन पासवर्ड दर्ज करें और फिर पासवर्ड बदलने का चयन करें। या यहाँ से आपको अपना आईफोन एप्पल आईडी पासवर्ड बदलना होगा। तो आपको यहाँ अपना नया पासवर्ड दर्ज करने का प्रयास करना होगा। फिर अपने नए पासवर्ड को फिर से टाइप करें, उसके बाद आपका पासवर्ड बदल गया होगा। अपनी पासवर्ड बदलने के बाद आप ये जांचने के लिए फिर से प्रयास कर सकते हैं कि आपकी समस्या ठीक हो गई है या नहीं। तो मुझे यकीन नहीं है कि समस्या ठीक हो गई होगी या फिर भी आपकी समस्या ठीक नहीं हुई है। तो आपको बस अपने एप्पल स्पॉट ऐप पर जाना होगा। आप इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एप्पल स्पॉट वेब का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ बस एप्पल स्पॉट सर्च करें। बस यहाँ से पहली वेबसाइट खोलें और यहाँ बस आईफोन या वही डिवाइस चुनें जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। तो आप बस नीचे स्क्रॉल करें और गेट स्पॉट विकल्प देखें। तो बस यहाँ इस गेट स्पॉट विकल्प पर टैप करें और यदि आपने इंस्टॉल किया है तो यह आपके स्पॉट ऐप में खुल सकता है। तो फिर से आईफोन चुनें, मोर ऑप्शन चुनें, फिर ऐप स्टोर चुनें और लोड होने का इंतज़ार करें और फिर आपको गेट मोर हेल्प चुनना होगा। फिर उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा। जब भी आप बात करना चाहें आपको बस इस फ़ोन नंबर को डायल करना होगा और आप एप्पल सपोर्ट टीम के सदस्य से जुड़ जाएंगे। आप अपनी समस्या के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वहां से अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक बाय बाय।